मोदी ने हिंदुस्तान को डराया, मगर अब निकल गया सभी का डर। लोकसभा चुनाव के बाद खुद डरी हुई है बीजेपी। आम आदमी से लेकर व्यापारी सभी हुए बेखौफ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तान में डर का माहौल था। लोग डरे हुए थे। सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ दिया जाए तो देश में हर कोई डरा हुआ था, और यह डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते था। अमेरिका में राहुल गांधी ने लगातार तीसरे दिन नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद देश में बहुत कुछ बदला है। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया और छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। उन्हें यह डर फैलाने में सालों लग गए, कुछ सेकंड में यह गायब हो गया। संसद में प्रधानमंत्री को मैं सामने देखता हूं और आपको बता सकता हूं कि मोदी का विचार 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है। ये सब अब इतिहास है। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि लोग संविधान पर हमले से बचाने के लिए एकजुट हुए थे, और नतीजों के बाद डर का माहौल खत्म हो गया है। ये लड़ाई चुनाव में तब स्पष्ट हो गई जब हिंदुस्तान के लाखों लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। उन्होंने जो समझा वो ये था कि जो कोई भी हिंदुस्तान के संविधान पर हमला कर रहा है, वो हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। हमने देखा कि चुनाव परिणाम आने के कुछ ही मिनटों के भीतर इंडिया में कोई भी बीजेपी या प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इंडिया के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने महसूस किया कि हम अपने संविधान, अपने धर्म पर हमला स्वीकार नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ ही आरएसएस को भी अपने निशाने पर ले लिया। आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं और सभी दलों में प्रेम, सम्मान और विनम्रता की कमी है। सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम जरूरी नहीं कि केवल एक धर्म, एक समुदाय, एक जाति, एक राज्य या एक भाषा बोलने वालों के प्रति प्रेम हो। भारत के निर्माण में लगे हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, न केवल सबसे शक्तिशाली बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति के प्रति भी हो, और दूसरों के प्रति नहीं बल्कि खुद के प्रति विनम्रता। मुझे लगता है कि मैं अपनी भूमिका को इसी तरह देखता हूं। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ खासे हमलावर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सीटों की संख्या 52 से बढ़कर 99 हो गई, तो बीजेपी की सीटों की संख्या 303 से कम होकर 240 पर रह गई। यानी बीजेपी बहुमत से पीछे छूट गई। 543 सदस्यों वाली लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 272 का है, और नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने सहयोगी दलों के सामने झुकना भी पड़ा, और यह सरकार के कामकाज में भी दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से किसी भी विपक्षी दल के बड़े नेता खिलाफ ईडी का कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। विपक्ष के जो अधिकांश नेता जेल में बंद थे, वो धीरे धीरे जेल से बाहर आ रहे हैं। अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला छोड़ दिया जाए तो अधिकांश विपक्षी दिग्गज अब जेल से बाहर आ गए हैं, और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। खैर, राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी कह लीजिए या फिर आरएसएस कह लीजिए, दोनों पर हमलावर है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में अभी जो राज्यों के चुनाव हैं, उनमें भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।